नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। भारत बंद के समर्थन में किसानों ने निकाली रैली। नक्सलियों की साजिश नाकाम, आईटीबीपी व पुलिस ने बरामद किया कुकर बम। गाज गिरने से 10 मवेशियों की मौत, मकान भी क्षतिग्रस्त। गंडई में वन विभाग की लापरवाही ने ली पक्षियों की जान। और हाथी के दहशत में ग्रामीण कर रहे रत जगह। अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर आज भारत बंद को समर्थन देने जिला किसान संघ ने शहर में रैली निकाली और सभा को संबोधित किया, लेकिन राजनांदगांव में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा केंद्र शासन के खिलाफ 3 कृषि कानून को लेकर अनवरत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया था। बंद को लेकर राजनांदगांव जिले के किसान संघ ने भी अपनी तैयारियां की थी और 2-3 दिनों तक वाहनों के माध्यम से सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान को बंद रखने समर्थन मांगा गया था। लेकिन आज भारत बंद के आयोजन में राजनांदगांव में इसका असर नहीं दिखाई दिया और सभी दुकानें खुली रहीं। सुबह लगभग 11:30 बजे जिला किसान संघ और मुक्ति मोर्चा द्वारा शहर में 3 कृषि कानून वापस लेने रैली निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंची, जहां किसानों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टिकम ने कहा कि 10 महीने से लगातार 3 कृषि कानून वापस लेने आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने तैयार नहीं है। किसान नेता सुदेश टिकम ने कहा कि हम सरकार से 3 कृषि कानून वापस लेने और समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, 3 कृषि कानूनों की वापसी और समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करने की जो लड़ाई है ना, वो 10 महीने पूरे हो गए, 11वें महीने पे प्रवेश कर चुके। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली ने आज भारत बंद का आह्वान किया। इस आलोक में पूरे ज़िले में बंद का आह्वान हमने भी किया। शहर में रैली निकाली गई और यहाँ पर हम सभा भी कर रहे हैं। और इस क्या बोलते हैं आंदोलन में हमको तमाम मजदूर संगठन, जन संगठन और राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। ये बड़ी सुखद बात है कि तमाम जो जनहित के संघर्ष हैं वो किसान आंदोलन की अगुवाई में पूरा एकजुट हो रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून को लेकर किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा भी अपनी टीम के साथ किसानों के सभा स्थल पहुंचे और किसानों को कांग्रेस का समर्थन देते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कॉरपोरेट सेक्टर को संरक्षण दे रही है और किसानों का दमन कर रही है। आज भारत बंद जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा 3 काले कानून वापस लेने के लिए किसानों के आंदोलन में कांग्रेस कमेटी ने समर्थन दिया है। निश्चित रूप से जहां पर एक तरफ प्रदेश कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार जो किसानों के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए जहां किसान न्याय योजना, धान खरीदी में 2500 रुपये जोड़कर पूरा और उसके साथ में भूमिहीन मजदूरों को भी 6000 रुपये, सभी प्रकार के किसानों के लिए योजनाएं ला रही है। वहीं उसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र की जो है वो किसानों के लिए जो दमनपूर्वक रवैया अपना रही है और कॉरपोरेट सेक्टर को सहयोग के सपोर्ट में सहयोग करते हुए 3 काले कानून किसानों के लिए जो खिलाफ में लाए गए हैं उसका हम निंदा करते हैं और
जो आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है भारत बंद का, जो उसका किसान आंदोलन का, उसका हम शहर कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार समर्थन करती है। किसानों के भारत बंद का आह्वान का असर राजनांदगांव शहर में दिखाई नहीं दिया, लेकिन किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शहर की सड़कों पर आवाज़ बुलंद की और केंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आयोजित सभा को विभिन्न किसान नेताओं ने संबोधित किया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आकाशीय बिजली गिरने से राजनांदगांव शहर के मोतीपुर निवासी पूर्व पार्षद महेश कुमार सिन्हा का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं तोरनकट्टा में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई। पीड़िता ने मुआवजा की मांग प्रशासन से की है। उड़ीसा के तट पर गुलाब तूफान टकराने का असर राजनांदगांव शहर में देखने को मिला है और रविवार की दोपहर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। इस दौरान राजनांदगांव जिले के तोरनकट्टा और मोतीपुर में आकाशीय बिजली गिरी है। तोरनकट्टा में आकाशीय बिजली गिरने से जहां 10 मवेशियों की मौत हुई, वहीं आकाशीय बिजली के गिरने से शहर के मोतीपुर निवासी पूर्व पार्षद महेश कुमार सिन्हा के मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि यहां पर जान माल की कोई हानि नहीं हुई। रविवार की दोपहर बारिश के बीच तेज आवाज़ के साथ आकाशीय बिजली कड़की और मोतीपुर के श्री सिन्हा के मकान पर गिरी। हालांकि आकाशीय बिजली गिरने से किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पीड़ित महेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मकान में कुल 11 सदस्य निवासरत हैं। आकाशीय बिजली गिरने से मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली गिरते ही परिवार दहशत में आ गया और आनन फानन में घर से बाहर निकलकर जान बचाई। हालांकि पीड़िता ने विद्युत विभाग को आवेदन कर मुआवजा दिलाने की मांग की है। कच्चे मकान में मैं खड़ा था, गाड़ी अंदर भीतरा रहा था। उसी समय वो कड़कड़ासी से जब चमके ना तो फिर वहाँ से काटते हुए इसमें भगा है वो, यानी बिजली वैसा देखे रहे। यानी 15 मिनट तक के कम से 10-15 मिनट तक के था। यानी वो जैसे वो जलता है ना, यानी बिजली के जो रबड़ में बड़े जलता है वैसे टाइप के। बजकर कुछ 5-1 मिनट के ऊपर जो कालम है वो टूट गया और बाकी बाउंड्री वाल तड़क गया है। और उसके बाद कुछ हानि नहीं हो। बच्चे लोग सब 12 लोग फैमिली है घर में, लेकिन 11 लोग सब नीचे में थे। 11 लोग सब नीचे में थे, मैं उस वाले घर में था बाहर। सब बाक्स वगैरह पूरा उड़ गए थे, टीवी का और एक पंखा का, उसको भी मिस्त्री बुलाकर बनवाए हैं। इधर तोरनकट्टा में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हुई है। दोपहर मवेशी बारिश से बचने एक झाड़ के नीचे खड़े हुए थे। बहरहाल बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने जिले में कहर मचाया है। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। गंडई नगर के वन विभाग कार्यालय परिसर में एक वृक्ष को काटने से वन विभाग की लापरवाही के चलते दर्जनों पक्षियों की मौत हो गई। वहीं एक कर्मचारी घायल हो गया। वन विभाग गंडई में पदस्थ रेंजर अशोक कुमार गढ़पाले के कहने पर वन विभाग कार्यालय परिसर के एक हरे भरे वृक्ष को सड़ने के नाम पर कटवा दिया गया। काटे गए वृक्ष पर सैकड़ों बगुलों ने घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें अंडे और कई छोटे छोटे चूजे थे। पेड़ के कटने से घोंसले टूट कर गिर गए, जिसके चलते अंडे टूटे और चूजे तड़प तड़प कर मर गए। वहीं एक कर्मचारी भी घायल हो गया। सुरक्षित तरीके से बगुलों को पेड़ से बिना उतारे पेड़ काट कर गिरा देने से जिम्मेदारों की गलती ने दर्जनों बगुलों की जान ले ली। रेंजर अशोक कुमार गढ़पाले ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वृक्ष जड़ के पास से सड़ गया था और कभी भी गिर सकता था, जिससे जनहानि हो सकती थी। ये कटाई नहीं, पेड़ है नीचे से सड़ गया था जी। तो वो क्या इसको गिरने का डर था, है ना। और ये कड़ कड़ का सवेरे से बज रहा था। पक्षी लोगों को हम लोग हल्ला करके भगाए। उसके बाद पेड़ को कटवाएं, जो मतलब सड़ गया था नीचे से। उसको भगाने मतलब हम लोग बजा के मतलब भगाने की बहुत कोशिश की सवेरे, क्योंकि गिरने का बहुत ज़्यादा डर था, जनहानि कुछ भी हो सकती थी। यदि ऐसा है तो उसके लिए क्या आपने तैयारी किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सवेरे से कुछ जनहानि मत हो करके हम काट दिए। वन विभाग कार्यालय गंडई के परिसर में काटे गए पेड़ के तनों को अन्यत्र हटाते वक्त एक मजदूर घायल हो गया। घायल मजदूर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई में उपचार कराया गया है। इस वृक्ष को काटने से पहले विभाग के द्वारा बगुलों को शोर मचाकर हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन बगुले के छोटे बच्चे जिनके पंख तक नहीं आए थे, भला इस शोर से कैसे उड़ पाते, और अंडे तो घोंसले में ही धरे रह गए।
जब पेड़ गिरा तो अंडे और छोटे चूजे भी धराशायी हो गए। पेड़ काटकर गिराने से पहले वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने इन चूजों और अंडों को सुरक्षित निकाल लेना भी मुनासिब नहीं समझा और इनकी लापरवाही का खामियाजा बगुलों के चूजों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के हाथीझोला और समुंदपानी में आईटीबीपी व पुलिस ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने यहां लगभग 5 किलो के प्रेशर कुकर में बनाए गए बम को बरामद कर नष्ट कर दिया। राजनांदगांव जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्चिंग पर निकली पुलिस ने बकरकट्टा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों द्वारा 5 लीटर के प्रेशर कुकर में लगाए गए बम को बरामद कर नष्ट किया है। आज सुबह आईटीबीपी और जिला पुलिस बल सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान सड़क के किनारे बकरकट्टा क्षेत्र के हाथीझोला और समुंदपानी गांव के बीच सुरक्षा बल को एक विद्युत तार जमीन के नीचे गड़ा दिखाई दिया, जिसे निकालते हुए पुलिस बम तक पहुंची। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों के द्वारा लगाए गए इस 5 किलो के बम को पुलिस ने बाहर निकाला और इसे सफलतापूर्वक ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ ब्लॉक कांग्रेस ने ग्राम अछोली में महिला सम्मान समारोह का आयोजित कर आगामी चुनाव के मद्देनजर महिला संगठन को मजबूत किया है। डोंगरगढ़ ब्लॉक कांग्रेस ने ग्राम अचोली में महिला सम्मान समारोह आयोजित कर आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के लिए महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत किया है। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विधायक भुवनेश्वर बघेल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के तैल चित्र में माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात महिलाओं का सम्मान शाल एवं श्रीफल भेंट कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। कांग्रेस शासनकाल में देश ने विकास किया। आज महंगाई और बेरोजगारी ने देशवासियों की कमर तोड़ दी है। इसीलिए सभी कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाएं और संगठन को मजबूत बनाएं। आज का कार्यक्रम महिला सम्मान समारोह जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए ब्लॉक अध्यक्ष जी के द्वारा निर्माण किया गया है। तो उनके ब्लॉक के कार्यकारिणी का आज यहाँ सम्मान समारोह था कि हमारे कांग्रेस की जो नीति है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी महिला बहनें मिलकर करेंगी। और आज बहुत खुशी इस बात की है कि आज भारी मात्रा में हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से महिलाएं जुड़ रही है, युवाएं जुड़ रहे हैं, किसान साथी जुड़ रहे हैं और बुज़ुर्ग लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले 23 के चुनाव में हम लोग 23 का विधानसभा का चुनाव और 24 का लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी का परचम लहराए। आदरणीय भूपेश बघेल जी पुनः मुख्यमंत्री बने और राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के चुनाव में हम लोग राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग गांव-गांव घूम के संगठित करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा बूथ स्तरीय कार्यक्रम भी गांव-गांव में बूथ स्तर का कार्यक्रम अभी तैयार होगा। इस अवसर पर अतिथियों ने यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत सोमवार को बजरंगपुर नवागांव में सुपोषण जागरूकता रैली निकाली गई और सुपोषण किट का वितरण किया गया। यह रैली शिवेन सहयोग एवं जन कल्याण संस्थान व महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई। राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय सुपोषण अभियान के अंतर्गत सोमवार को बजरंगपुर नवागांव में सुपोषण जागरूकता रैली निकाली गई और कुपोषित बच्चों व गर्भवती माताओं को सुपोषण किट बांटे गए। इन दिनों महिला बाल विकास विभाग जिले में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय सुपोषण अभियान चलाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सुपोषण जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली बजरंगपुर नवागांव के आंगनबाड़ी केंद्र से शुरू होकर मोहल्ले का भ्रमण करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में बच्चे कुपोषण से लड़ने स्लोगन लिखे तख्ती लेकर चल रहे थे। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी रीना ठाकुर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर राष्ट्रीय सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कुपोषण से लड़ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
जी, अभी महिला बाल विकास में पूरे राष्ट्र में भी राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें डे वाइज एक्टिविटी हमें राज्य से प्राप्त है, उसके अनुसार गतिविधि हो रही है। इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य पोषण की जानकारी दी जा रही है, लोगों को जागरूक करने के अलग अलग तरीके या कैंप लगाकर बताए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से हम समन्वय करके एनीमिया टेस्ट का भी कार्य कर रहे हैं और साथ ही अन्य विभाग जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट है, इस प्रकार सभी विभागों के साथ मिलकर कुपोषण से लड़ने के लिए और एनीमिया से लड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें से आज बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें साथ ही सिविल जन सहयोग संस्थान के द्वारा भी उनको सहयोग प्राप्त हुआ है और उसके साथ हमने एक जन जागरूकता हेतु एक रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर BL गुलाटी ने बताया कि समाज से सुपोषण की स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुपोषण अभियान और शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गर्भवती माताओं को टीका लगाने प्रेरित किया जा रहा है। इसी तरह 6 माह के बच्चों को स्तनपान कराने माताओं को सलाह दी जा रही है तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषण किट का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह है जिसमें ICDS विभाग अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषण दे करके, साथ में एजुकेशन मदर को दे करके विभाग से सहयोग करके हम उसको मध्यम कुपोषित तक ला रहे हैं। और इस बीच में हम लोग गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द टीका लगाएं और साथ में बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको 6 माह तक पूरे स्तनपान कराने की सलाह देते हैं। साथ में कोई बच्चा नियमित टीकाकरण से ना छूटे, इस पर ध्यान देते हैं। इस बीच में हमारा शिशु संरक्षण माह भी चल रहा है। इसमें हम लोग बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड के सिरप और विटामिन A सप्लीमेंटेशन का भी कार्य कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर के इस माह में जो हम सुपोषण माह मना रहे हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं, जिससे समाज में सुपोषण की स्थिति बेहतर है। इस अवसर पर सुपोषण किट का वितरण किया गया। सुपोषण किट में हार्लिक्स, चिक्की, सोयाबीन की बड़ियाँ शामिल है। वहीं बच्चों को पौष्टिक आहार बांटे गए। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा लाभार्थियों को सही पोषण व सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने कई बिंदुओं में जानकारी दी गई। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हाथियों से दहशत। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित
संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र में विचरण कर रहे हाथियों के दल ने ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ा रखी है, तो वहीं हाथी उत्पात मचाते हुए फसलों और घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इस क्षेत्र के ग्रामीण हाथियों की दहशत के बीच सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने यहां भूरसा टोला और दोबेदंड गांव में 2 कच्चे मकानों को तोड़ दिया और धान व मक्के की फसल को चौपट करते हुए आगे बढ़ गए। हाथियों के दल द्वारा मकान तोड़े जाने के बाद दहशत में आए ग्रामीणों ने स्कूल की छतों पर रात गुजारी। वहीं गांव की सरहद पर आग जलाकर रज्जगा भी कर रहे हैं। हाथियों का दल जंगलों में विचरण कर रहा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हाथी के इस एक दल में लगभग 13 हाथी शामिल हैं। हाथियों ने मोहला क्षेत्र के कई गाँव में जमकर उत्पात मचाया है। यहाँ के भूरसा टोला में धान की खड़ी फसल को हाथियों ने अपने पैरों तले रौंद कर चौपट कर दिया है, जिससे लगभग 4 से 5 एकड़ की फसल बर्बाद हुई है। इसके अलावा 2 घरों में भी हाथियों ने तोड़फोड़ की है। हाथियों की वजह से हुए नुकसान के बाद अब ग्रामीण मुआवजे को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हाथियों का दल इधर घूम रहे हैं और इधर से आया 13 हाथी। तो पारा के लोग बताए कि उधर हाथी का दल निकल गए हैं। फिर हम लोग बच्चे लोग को लेकर उधर चले गए और हमारे घर गाड़ी साइकिल पूरा नुकसान करके फिर इधर चले गए। तो यहाँ फॉरेस्ट वाले कोई आए थे? यहाँ फॉरेस्ट वाले आए थे सर। क्या किए उन्होंने? उन्होंने फोटो खींचा और मकान को सुधार लेना है ऐसे करके बोल। मुआवजा वगैरह देने हाँ, की बात मुआवजा देंगे बोल। जमीन में धान फसल को रात में हाथी आकर पूरा बर्बाद कर दिया। फिर फॉरेस्ट वाले आए थे? फॉरेस्ट वाले आए थे और देखे और फोटो भी लिए। बालोद जिले से राजनांदगांव के मोहला क्षेत्र पहुंचने के बाद लगभग 22 हाथियों का दल 2 गुटों में बटा हुआ है, जिसमें एक दल में लगभग 10 से 12 हाथियों का झुंड शामिल है। हाथियों के दल को देखकर ग्रामीणों में काफ़ी दहशत है। वहीं ग्रामीण खेती किसानी का कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। बीते लगभग 1 सप्ताह से ग्रामीणों ने जंगल जाना भी छोड़ दिया है, लेकिन हाथी उनके घरों तक पहुँच रहे हैं। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों को अपनी जान माल की चिंता होना भी लाजमी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के कालकापारा स्थित बंद पड़ी रेलवे अंडरब्रिज को पुनः चालू करने की कवायद नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष ने की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने रेलवे अंडरब्रिज नहीं चालू होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ के आम जनता को आवागमन में सुलभ सुविधा उपलब्ध कराने कालकापारा स्थित बंद रेलवे अंडरब्रिज को पुनः चालू कराने की कवायद नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने की है। इस मौके पर पहुंचकर रेलवे अंडरब्रिज का मौका मुआयना किया गया है। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने कहा कि यहां पर विगत 100 वर्षों से रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण रेलवे प्रबंधन द्वारा कराया गया था और निवृत्तमान नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष तरुण हथेल ने रेलवे अंडरब्रिज का जीर्णोद्धार करते हुए लगभग 30 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य कराया था और आम जनता के लिए सुलभ आवागमन सुविधा उपलब्ध कराया था। लेकिन तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य के चलते रेलवे अंडरब्रिज को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इस रेलवे अंडरब्रिज को पुनः चालू कराने की कवायद शुरू की गई है। रेलवे वालों ने तीसरी रेल लाइन बनाई थी और उनका कार्य होने के बाद रेलवे की बहुत ज़्यादा यहाँ लापरवाही नज़र आ रही है। उन्होंने गड्ढा तो खोद दिया है, लेकिन आने वाली जनता यहाँ से जो आना जाना करती थी उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो मैं नगरपालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम एवं नगरपालिका अधिकारी यमन देवांगन जी निरीक्षण में आए थे। इसको हम लोग निरीक्षण करके जा रहे हैं और तत्काल कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और इसको जल्दी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कब तक के हो जाएगी सर? अब कब तक का होगा वो हमारे इंजीनियर साहब आएंगे और एक बार और निरीक्षण करेंगे, फिर हम लोग इसको तत्काल कार्य करने की कोशिश करेंगे। इधर नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा ने रेलवे अंडरब्रिज जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जी, अंडरब्रिज जो है लगभग 100 साल पुराना है और चालू तो होना चाहिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय सांसद जी से 2-3 बार बताया जा चुका है, लिखित में सूचना दी गई है, किंतु उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस हफ्ते वो चालू होगा और अगर नहीं चालू होने से सारे दुकानदार मिल के उस गड्ढे को पाट के वो रोड चालू किया जाएगा। लगभग 30 लाख की लागत से वो रोड बनाई गई थी नगरपालिका द्वारा और आज पूरा वीरान पड़ा हुआ है। लगभग 300 दुकानदार, रेलवे चौक पूरा प्रभावित है, व्यापार पूरा खत्म हो चुका है, लोगों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और युवा वहाँ पर जो बैठे रहते हैं सामाजिक तत्व, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज वो बंद होने से लगातार असामाजिक तत्व जो वहाँ रहते हैं वो जमावड़ा जो है वो खुलने से समाप्त हो जाएगा और लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा और बच्चे जो आज स्कूल खुल गए हैं बच्चों को जाने में सुविधा भी होगी।
इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे अंडरब्रिज के पुनः चालू हो जाने से आम जनता को आवागमन में सुविधा होगी, वहीं व्यापार का विस्तार होगा। ये रास्ता डोंगरगढ़ की जान है। अगर कालकापारा और मंदिर को आप देखा जाए तो ये रास्ता जब चालू होगा तभी डोंगरगढ़ के रेलवे चौक में हमारा कुछ उद्धार हो सकता है, वरना पूरी पब्लिक रेलवे चौक में जितने भी सामाजिक संगठन है या रेलवे चौक में जितनी दुकानें हैं, जितने भी फल फूल वाले छोटे बच्चे हैं कमाने वाले, सब ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा रोजगार चलता है मंदिर और उस तरफ की पब्लिक जब इधर आती है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि को तो ये सब चीज़ में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अंडरब्रिज बना, आप जान रहे हैं कि अंडरब्रिज कितनी खराब व्यवस्था में बना और किस तरफ उसका सड़क निकला है, जबकि उससे पहले मेरे ख्याल से इसका निवारण होना चाहिए था, ये पहले बनना चाहिए था, क्योंकि लोगों को ज़्यादा सुविधा इससे है, इस रोड से, ना कि उस रोड से। आज कालकापारा या मंदिर तरफ आप जाके अगर पूछेंगे लोगों से कि आपको कौन सा रोड ज़्यादा बेहतरीन लगता है, तो वो एक ही सवाल का जवाब देंगे कि भैया ये नाला को पहले चालू करवाइए आप, तो हमको ज़्यादा सुविधा होगी। कालकापारा और बुधवारी चौक को जोड़ने वाली इस रेलवे अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा होगी। इसी तरह मां बमलेश्वरी मंदिर दर्शन करने पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। फिलहाल अभी रेलवे अंडरब्रिज बंद होने से लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में बामसेब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा आदिवासी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में रविवार को एक दिवसीय राज्य स्तरीय जिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। ओबीसी जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के षड्यंत्र विषय सहित अन्य मुद्दों को लेकर राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में बामसेब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा आदिवासी कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित महाराष्ट्र, दिल्ली से भी वक्ता पहुंचे। इस अधिवेशन को विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित करते हुए अपने हक और संवैधानिक अधिकारों को लेकर बात कही। वहीं केंद्र शासन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण किए जाने का विरोध किया गया और 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया। राजनांदगांव शहर के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम हॉल में बामसेब राज्य स्तरीय बामसेब संगठन का आज यहाँ पर विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो देश की केंद्र शासित सरकार हमारे देश के तमाम समाज धरोहर जो है शासकीय संस्थाएं हैं उसको निजीकरण की ओर जो ला रही है, उसके विरोध में और जो देश के जो कृषि कानून चल रहा है ना, उसका जो 3 कृषि कानून है उसका जो है विरोध में जो लागू की हुई है केंद्र की सरकार किसानों के ऊपर, है ना, जो आज देश भर में जो आंदोलन चल रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। जितना भी जो देश भर में जो समर्थन के लिए जितने भी और भी सामाजिक संगठन हैं उनके साथ ये हमारा बामसेब भी जो है उसके लिए कदम से कदम मिला करके खड़ा है। बामसेब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा आदिवासी कर्मचारी संघ विभिन्न पदाधिकारियों ने मौजूदा हालातों को लेकर अधिवेशन से चर्चा की। इस दौरान 27 सितंबर को आयोजित किसानों के भारत बंद को भी समर्थन दिया है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।